एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। एक बार फिर से स्नातक ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह जी हमारे साथ लंबे समय बाद जुड़ चुके हैं। सर, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बिहार के तमाम शिक्षकों को मेरा नमस्कार। जो सक्षमता 4 में जो पास किए हैं शिक्षक, वैसे शिक्षकों का योगदान और शिक्ष फेज में जो शिक्षक है उनका वेतन विसंगति कब तक दूर होने की संभावना है? देखिए, बिहार के शिक्षकों की ये मांग लंबे अरसे से रही है। मेरे पास पर डे ऐसे कई कॉल आ रहे थे ऐसे शिक्षकों का जो इससे पीड़ित हैं, और इसलिए आज हम इन दोनों मामले को लेकर के विभाग के अधिकारियों से बातचीत भी किए और ज्ञापन भी सौंपे हैं। जी तो जो सक्षमता 3 और 4 के जो शिक्षक हैं, जो परीक्षा पास कर चुके हैं, काउंसलिंग भी हो चुकी है, लेकिन उनका अभी तक से विद्यालय में योगदान नहीं हो। जी आज इस संदर्भ में बातचीत हुई और जल्द ही उनके लिए भी पत्र निर्गत होगा। प्रयास में लगे हैं कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि उसमें विभाग को बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। केवल साइट खोलना रहता है जिला स्तर पर। आज यही बात चल रही थी, है ना। जी और प्रत्येक जिला में योगदान करा देना है, उनका नियुक्ति पत्र निकाल करके उसी विद्यालय में ही उनको योगदान कराना है। इसलिए सरकार को इसमें कोई खास परेशानी नहीं है। केवल नियुक्ति पत्र निकलता है, योगदान पत्र निकलता है, जाकर के अपने ही विद्यालय में, है ना, वो लेकर योगदान। के योगदान करके और विशिष्ट बन जाते हैं। विशिष्ट बनने से उनको कई तरह का लाभ मिल जाएगा। खास करके एनपीएस कटना शुरू हो जाएगा, उनका राज्यकर्मी का दर्जा लेकर के ट्रांसफर वाली में सुविधा उनको मिलने लगेगी, जो दूसरे जिले से हैं कई शिक्षक, है ना। जी तो ये सब फायदे उनको मिल जाएगा। इस संदर्भ में आज बात हुई है और हम लगे हैं जितना जल्द हो सके। काफी उन लोगों के साथ भी देखिए बड़ा अन्याय हुआ, बहुत विलम्ब हो चुका है, खास करके 3 वालों का देखिए, है ना। जी तो ये अच्छी चीज नहीं है। इस पर आज हम बात किए हैं कि भाई काफी विलम्ब हो चुका है, अब कितना विलम्ब कराएंगे आप। तो आश्वासन मिला है कि नहीं, हम लोग इस पे लगे हुए हैं, जल्द से इसको निकाल दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद रही बात छठे चरण वाले जो हमारे शिक्षक हैं, जो जी 2022 में इनकी बहाली हुई थी। आप देखिए इसमें विडंबना देखिए, जब सरकार का वरीयता का जो पत्र है उसमें आप स्पष्ट कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ सर्विस के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाएगा, ठीक। तो स्वाभाविक है कि जो टियर 1 या 2 के तहत जो शिक्षक आए, उनसे आप वरीय मान रहे हैं। सरकार का ही पत्र है, उसके आधार पर आप इनको वरीय कर रहे हैं। और वही वित्त विभाग का भी पत्र है ना, कि जी किसी भी परिस्थिति में कनीय कर्मी का वेतन जो है, ये वरीय कर्मी का वेतन कनीय से कम निर्धारित नहीं किया जा सकता, जी ठीक है। बराबर हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता है, ठीक। तो उस परिस्थिति में यानी उस वित्त विभाग के संकल्प का मैंने उदाहरण भी दिया है आज सरकार को, ज्ञापन जो हमने दे रखा है आज, जी जी स्पष्ट हमने कह दिया कि भाई जब ऐसा रूल ही है जी और ये वरीय हैं, आप मान रहे हैं, खुद ही आपका सर्कुलर कहता है, तो जब आप इसको वरीय मान रहे हैं तो वरीय का वेतन मान इनको देना होगा, है ना। इनका वेतन आप 25,000, 28,000, 31,000 कैसे निर्धारित कर सकते हैं। तो ये तो सरासर इनके साथ अन्याय हो रहा है। तो उस आधार पर जो भी हमारे शिक्षक हैं, 1 से 5 के हों, 6 से 8 हों, या माध्यमिक हों, है ना, या उच्चतर माध्यमिक के जो भी शिक्षक हैं, उन जी। सभी को न्याय मिले। इस संदर्भ में आज हमने विभाग का ध्यान आकृष्ट कराने का काम किया है। सर, तो ऐसे 2010 में भी लोग ओडीएल से जो एनआईओ से ट्रेनिंग किए थे, तो वैसे शिक्षकों का भी तो वेतन विसंगति है, तो वैसे शिक्षकों का भी एक कोर्ट में भी मैटर गया था, संज्ञान में आया था, और बंशीधर ब्रजवासी भी सदन में इस मैटर को उठाए थे। तो क्या वैसे शिक्षकों का भी वेतन विसंगति दूर होगा? देखिए, विभाग से हम इस मैटर पर कई बार बातचीत किए और इसके लिए बेजाबते कमेटी भी बनाई गई वेतन विसंगति को दूर करने के लिए। जी कमेटी में ये सारी बातें को हमने रखा था,
जी आपसे लिखित में भी दिए थे सर। ठीक है, कई तरह की जो विसंगतियां हैं, स्नातक ग्रेड के भी शिक्षकों के साथ भी है, ये ओडीएल वाला आप जो आप बता रहे हैं वो भी है, बहुत तरह का जी ऐसा ऐसा मामला है कई तरह। जी और इस पे मंत्री जी भी आश्वासन दिए थे कि हम लोग कर देंगे, लेकिन समय बीत चुका, मार्च भी खत्म हो गया, अभी तक से कुछ इसमें देखिए, अभी तक जो कमेटी विसंगति का रिपोर्ट अभी क्या दिया है ना, इसको सार्वजनिक नहीं किया गया है, और जी विसंगति ज्यों का त्यों अभी तक से बना हुआ है। हम चाहते हैं कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है बिहार का, और इसमें कुछ पदाधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये सब जो है काफी इसको उलझा करके रखा गया, समझे। देखिए आप जो शुरुआती दौर में जो ये 3 इंडेक्स से अधिक इनका वेतन नहीं निर्धारित किया जाएगा, बिल्कुल ये जो बिल्कुल। बैंड लगाया था, जी इसकी वजह से कितना विसंगति पैदा होता चला गया, है ना। हम्म। बाद में कोर्ट का ऑर्डर आया तो वो भी हटा नियम, ठीक है। जी उसी तरह से 2 साल का बाध्यता लगा कर ग्रेड पे देने का लगाया, उसकी वजह से कई तरह की विसंगति उत्पन्न हुई। अब आज के डेट में प्रशिक्षित अप्रशिक्षित का वेतन दोनों का में अंतर रखा गया था, आज के डेट में दोनों बराबर पर हैं, है ना। बिल्कुल। जैसे से बहुत तरह के उदाहरण देखिएगा विसंगति का जी बना हुआ है। इन सभी मुद्दों पर हम विभागीय अधिकारियों से बातचीत भी किए, लेकिन अभी इसका जो है ना सही समाधान नहीं निकला है, लेकिन जी हम प्रयास में लगे हैं। देर हो सकता है, लेकिन समस्या का हल तो होगा, निश्चित होगा। समय जो लगे, इस प्रयास में लगे हुए हैं, इसको जरूर दूर कराएंगे।